हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। यह एजाज़ उन्हें हालिया पाक भारत झड़पों में दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर दिया गया है। तरक्की का फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। फैसला किया गया कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की खिदमात उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके काबीना के फैसले पर एतमाद में लिया। काबीना ने फैसला किया कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर आसिम मुनीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा वो ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करते हैं। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगामात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। कहा मार्का हक़ की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक़ था। वज़ारत दिफा ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से पहले DGISI, कोर कमांडर गुजरावाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने मर्द आहन आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के एजाज में फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम का कहना था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली बनाई। अपनी दिलेराना क़यादत से मुल्क की सलामती को यकीनी बनाकर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मर्द आहन सैयद आसिम मुनीर का बतौर सिपहसालार पेशा वराना महारत में कोई सानी नहीं। उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत व बहादुरी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के हवाले से अहम खिदमात के एतराफ में उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। सैयद आसिम मुनीर ने अप्रैल 1986 में पाक फौज में 17 ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के जरिए कमीशन हासिल किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। फ्रंटियर फोर्स 23 बटालियन का हिस्सा बने। उन्हें दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। वो दौरान सर्विस सऊदी अरब में भी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल तैनात रहे। मदीना मुनव्वरा में इसी तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज किया। सैयद आसिम मुनीर को फरवरी 2014 में मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की मिली। 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नादरन एरिया तैनात रहे, जो उस वक्त रावलपिंडी कोर के मातहत थी। 2017 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई और ISI चीफ तैनात किए गए। सैयद आसिम मुनीर जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हुए। अक्टूबर 2021 में क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर हुए। सैयद आसिम मुनीर को 24 नवंबर 2022 को 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। सैयद आसिम मुनीर पहले फील्ड मार्शल हैं जो MI और ISI दोनों खुफिया अदारों की सरबराही कर चुके हैं। साथी रिपोर्टर एयाज अकबर यूसुफजई के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के रफाल तैयारे गिराने पर नरेंद्र मोदी की रफाल डील का तनाज़ा एक बार फिर खड़ा हो गया है। फ्रांस से रफाल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहदा हालिया भारतीय तारीख का सबसे मुतनाज़ा दिफाई सौदा रहा है। तफसीलात मुनज़्ज़ा सिद्दीकी की रिपोर्ट में। इब्तिदा में इसे भारतीय फजाइया को जदीद बनाने की एक स्ट्रेटेजिक जरूरत करार दिया गया, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में ये मुआहदा बदउनवानी और अकरबा परवरी की अलामत बन गया। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा किया, जिसकी मालियत $7.4 अरब थी। इस मुआहदे का सबसे मुतनाज़ा पहलू अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर मुंतखब करना था, जिसके तहत राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासू एविएशन को इस डील से हासिल होने वाली रकम का एक हिस्सा भारत के दिफाई शोबे में दोबारा लगाना था। रिलायंस को हवाबाजी की सनत में कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन मोदी हुकूमत ने उसे रातों रात दिफाई शोबे में शामिल कर लिया।
ये तनाज़ा 2019 के आम इंतखाबात से पहले ऑपोजिशन के लिए एक बड़ा इंतखाबी नारा बन गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में और अवामी जलसों में बार बार वजीर आजम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म का इल्जाम लगाया कि उन्होंने बीजेपी से करीबी ताल्लुकात की वजह से अनिल अंबानी को ऑफसेट शराइत के जरिए फायदा पहुंचाया है और सरकारी इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नजरअंदाज किया। एक और बड़ा तनाज़ा फी तैयारा कीमत थी। भारतीय हुकूमत के मुताबिक एक राफेल की कीमत तकरीबन 900 करोड़ रुपए है, लेकिन लीक होने वाले फ्रांसीसी दस्तावेजात के मुताबिक असल मुआहदे में कीमत काफी कम थी। 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, मगर अदालत ने शफाफियत की कमी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 2021 में फ्रांस ने भी इस मुतनाज़े सौदे की तहकीकात शुरू की। इल्जाम था कि कई मिलियन यूरो खुफिया कमीशन की सूरत में दिए गए, जिसमें से कुछ रकम भारतीय हुक्काम को बतौर रिश्वत दी गई। मामला 2023 तक चलता रहा, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से बैनुल-अक़वामी ताउन की दरख्वास्तों को नजरअंदाज किया जाता रहा। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल ये है कि रिलायंस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त ज़ेरे समात है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भारतीय और फ्रांसीसी हुक्काम के दरमियान इस डील से मुताल्लिक़ खुफिया राब्तों तक रसाई की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के मुताद्दिद लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने के बाद चीन के लड़ाका तैयारों की कारकर्दगी ने ताइवान में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। ताइवान के दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीनी तैयारों J-10C के सामने ताइवानी तैयारों के बचने के इम्कानात बहुत ही कम हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक चीन में कौमी फ़ख्र की अलामत करार दिए जाने वाले J-10C लड़ाका तैयारों को ताइवान के मुकाबले में कई जंगी मशकों में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन J-10C की जंगी मैदान में कारकर्दगी सामने नहीं आई थी। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के सरकारी नशरियाती इदारे ने तस्लीम किया कि J-10C तैयारों ने हाल ही में पहली बार जंगी नताइज हासिल किए। चीनी फ़ौज के रिटायर्ड सीनियर कर्नल जोबो का कहना है कि इन हथियारों की कामयाबी ताइवान पर वाज़ेह कर देगी कि चीन की दिफाई सनत किस कदर तेज़ी से तरक्की कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाज़े को मगरबी और चीनी असलहे में मुकाबले के तौर पर भी देखा गया। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि चीनी असलहा अब मगरबी हथियारों के हम पल्ला हो चुका है और अमरीका अब ताइवान की हिमायत में मुदाखलत करने पर सोचेगा। 21 मई को दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जाता है और मुल्तान जैसे शहर में जहां चाय हर दिल अजीज़ मशरूब है, ये दिन एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर जाता है। चलिए आपको लिए चलते हैं उन चाय खानों की तरफ जहां जायके, खुशबू और मोहब्बत एक ही कप में मिलते हैं। मजीद बता रहे हैं जौदत नदीम। मुल्तान की गलियों, चौराहों और बाजारों में चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि एक रिवायत, एक जायका और एक ताल्लुक का नाम है। चाहे सुबह का आगाज हो या शाम की थकन, चाय के बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए चाय खानों पर रश कभी कम नहीं होता। दोस्तों के साथ आते हैं, गपशप भी हो जाती है, दिन की थकावट भी उतर जाती है और चाय भी पी लेते हैं। जब तक आप चाय नहीं पियो आपके थकावट नहीं उतरते। चाय तो जी पार्ट है, ज़रूरी है। अब आप देखें मुल्तान में इस टाइम गर्मी जो है 45 है और लोग चाय पी रहे हैं फ्रेश होने के लिए। गर्मी और सर्दी चाय जो है ना, इसका अपना एक और मज़ा है। लोग चाय पीने आता है, परेशान होता है घर की परेशानी से, यहाँ चाय पी के उनको थोड़ा सुकून मिल जाता है, बस उनका दिमाग फ्रेश हो जाता है। हीट वेव और गर्मी की वजह से शोहरत पाने वाले मुल्तान में आज भी चाय खाने आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक सभी चाय के जायके और गपशप से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। चाय न सिर्फ जायके में मुनफरिद है बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक गर्म जोश रिवायत भी है। मुल्तान जैसे तारीखी शहर में चाय एक सकाफती पहचान बन चुकी है। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और कप में उबलती हुई चाय इस बात का सबूत है कि चाय सिर्फ पीने की चीज़ नहीं बल्कि जीने का अंदाज है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ और आबिद बलोच के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय के होटल्स पर रात गए दोस्तों की गपशप रहती है। गर्मियां हों या सर्दियां, खुशी हो या गम, हर मौके पर चाय हाथों हाथ ली जाती है। रात गए चाय की चुस्कियों से लुत्फ उठाते शहरी क्या कहते हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद।
सर्दियों की शामें हों, गर्मियों की रातें हों, खुशी का मौका हो, कोई गम भुलाना हो या दोस्तों की महफिल हो, सबकी पहली पसंद है ये चाय। इस चाय में ऐसा क्या है कि इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। आइए चुस्कियाँ लेते शहरियों से जानते हैं। चाय ना पिए तो जिंदगी में मजा नहीं है, तो चाय चाय। दूध पत्ती चाय ज़्यादा पसंद है क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर दूध पत्ती ही चाय पी जाती हैगी। और चाय तो लोग यूँ भी पीते कि सर में दर्द हो, थकान हो, तो चाय पीते सर का दर्द सही हो जाता है। चाय के बगैर कोई भी जो है ना मीटिंग अधूरी है, इसी तरह चाय के बगैर कोई भी महफिल अधूरी है। जैसे हमारे दोस्तों की महफिल है, ये भी चाय के बगैर अधूरी है। अगर कराची में आप चाय को रेट करते हैं तो 100 में से 100 नंबर जो है ना वो चाय जो है ना हम लोग उसको रेट करते हैं। कस्टमर का अपना रिक्वायरमेंट हम पूरा करते हैं। अगर कम पत्ती बोलते हैं कम पत्ती देते, कड़क बोलो कड़क करके देते, तेज़ बोलो तेज़ करके देते। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, हर जो रिक्वायरमेंट हम पूरा करके दे देते हैं। पाकिस्तान की चाय में ऐसी लज्जत है कि भारतीय पायलट अभिनंदन यहाँ चाय पीने आ गए थे और कप पकड़कर उन्होंने कहा था, टी इज़ फंटास्टिक। अपर कोहिस्तान में पुलिस ने नायाब नस्ल के काले रीछ के 2 बच्चों की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और वाक़े में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नायाब नस्ल के रीछ के 2 बच्चों को करंग से स्वात मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। नाके पर मुसाफिर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी की पिछली सीट के अंदर खुफिया खाने से रीछ के 2 बच्चे बरामद हो गए। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मंगोरा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया, जिन्होंने मुल्जिमान पर 1,50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया और रीछ के बच्चों को चिड़ियाघर स्वात मुंतकिल कर दिया। ब्रसल्स में यूरोपीय सिफारती इजलास में यूरोपीय यूनियन का इसराइल से ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला। इसराइल से तिजारती सिफारती माहिदों पर नज़रसानी की करारदाद नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने शुरू की। गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों पर 17 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने नज़रसानी की हिमायत की। नीदरलैंड्स ने कहा, गज़ा में इंसानी इमदाद की नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय यूनियन अहदेदार का कहना था कि इसराइल को फौरी तौर पर गज़ा के लिए इमदाद रसद जारी करनी चाहिए। आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल समेत 9 ममालिक ने पहले ही तजवीज़ की हिमायत की है। 6 यूरोपीय ममालिक ने मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियों की हिमायत की। सिर्फ हंगरी ने करारदाद को वीटो किया। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली वज़ीरों पर भी यूरोपीय पाबंदियों की तजवीज़ पेश करेंगे। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक इसराइल के साथ मुआहिदा इंसानी हुकूक की शराइत से मशरूत है। इसराइल और यूरोपीय यूनियन में तिजारत 45 अरब यूरो सालाना से ज़ायद है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि सूबे के तमाम बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म दिया। उन्होंने पोस्टर, बैनर और पैनाफ्लेक्स पर पाबंदी लगाने और पंजाब भर में रोटी की यकसां सरकारी निर्खों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया। लाहौर में गंदगी की वजह से नाले उबल रहे हैं, जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर इजलास का 3रा सेशन हुआ। मरीम नवाज़ ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देते हुए मनसूबों के लिए फंड्स फराहम करने के लिए इक़दाम की भी हिदायत की। वज़ीर आला रोड्स पर लेन मार्किंग और बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक इमारतों की तामीर यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने हिदायत की कि मयारी डिज़ाइन के मुताबिक गल्ला, फ्रूट और सब्जी मंडियाँ बनाई जाएँ और तमाम मनसूबे डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर्स अस्पतालों के रेगुलर विजिट करके सूरत हाल जायजा लें और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कूल वैन्स की इंस्पेक्शन जारी रखी जाए। मैन होल्स की सफाई के लिए सेवरमैनों को हिफाजती लिबास फराहम किया जाए। उनका कहना था कि लाहौर में गंदगी की वजह से नाले उबल रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में नहरों और नालों की सफाई यकीनी बनाई जाए। ईद उल अज़हा पर SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियाँ लगाई जाएँ। सड़कों पर गड्ढे भरने पर फौरी तवज्जो दी जाए और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के अमल की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। पूरे सूबे में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएँ। सिंध में इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालतें कायम करने का फैसला किया गया है। कराची में 3 दीगर शहरों में इंसदाद मनशियात की एक अदालत कायम की जाएगी। सूबाई वज़रा सईद गनी और मुकेश कुमार चावला ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, सिंध काबीना के इजलास में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने और 63,000 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन समेत दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए भी सख्त कानून साजी का फैसला किया गया है।
सिंध में इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालतों के क़याम का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास के दौरान कराची में एक जबकि सूबे के दीगर शहरों में इंसदाद मंशियात की एक अदालत कायम करने की मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म के वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शमूलियत की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि हर साल सिनफी बराबरी की रिपोर्ट असम्बली में पेश की जाएगी। सूबाई वज़रा सईद गनी और मुकेश कुमार चावला ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि सूबाई काबीना ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मजीद सख्त कानून साजी का फैसला भी किया है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से काफ़ी सारी बातें हुई हैं। जुर्माने लगाए जाते हैं ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पर, उनमें इजाफे की बात हुई है। जो चालान होता था नॉर्मली हमारा, वो अब वो ई स्टैम्प के ज़रिए होगा, मतलब वो सारा कंप्यूटर जनरेटेड होगा। उसमें किसी ट्रैफिक कांस्टेबल का, किसी पुलिस अफसर का कोई रोल उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। और इससे आगे जाकर जो दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में वो कैमरे भी इस्तेमाल करते हैं, जो कैमरा लगा होता है ट्रैफिक के एहलकार को, जिससे वो सारे वाक़यात जो हो रहे होते हैं वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि जी मुझे गलत रोक लिया, गलत पकड़ लिया और मेरे ऊपर जो चालान काटा है वो गलत काटा। मुकेश कुमार चावला ने बताया कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 घंटे की तरबियत लाजमी करार दी गई है, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना वही भरेगा जिसके नाम गाड़ी होगी। अब जब वो गाड़ी बेचने जाएगा, अगर वो ट्रांसफर नहीं करेगा, जब हैवी पेनल्टीज उस पर आयद होंगी ट्रैफिक चालान के हवाले से, तो वो जो ट्रांसफर नहीं करा रहा है ये उसी के ऊपर आयद होंगी आकर। तो जाहिर बात है हर एक चीज़ जब जाकर आपस में लिंक होगी तो कानून और सख्त होता जाएगा और लोग खुद मजबूर होंगे कि ये हम करें। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में महकमा तालीम और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के वालिदैन पर मुश्तमिल कमेटियों ने काम शुरू कर दिया है। सिंध काबीना के इजलास में अफवाज पाकिस्तान को भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि भारत ने मार पाकिस्तान से खाई और उंगली चीन पर उठा रहा है। क्या अब चीन से भी मार खाएगा? वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। मार खाई पाकिस्तान से, उंगली उठा रहे हो चीन पे, अब उनसे भी मार खाओगे। भारत को हुई सुबकी, अब वो सुबकी मिटाने के लिए, अपनी खिफ़त मिटाने के लिए ये इजहार कर रहे हैं कि ये जंग असल में हमने पाकिस्तान से नहीं हारी, ये जंग तो हमने हारी चीन से। ट्रेलर में हाइलाइट्स तो नज़र आ गई हैं, फिल्म भी चला के देख लें तो उसका वही नतीजा निकलेगा जो ट्रेलर में आ गया है। अगर आप पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे जैसा कि आपने नीलम जेलम में किया, तो हमने अपना राइट आपके पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का रिजर्व कर लिया। और अब ये तो वाटर टेररिज्म का जवाब जो है वो हम देंगे आपके रिजर्वायर्स को हिट कर। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि भारत चाइना कार्ड खेल रहा है और खुद इसराइल की तर्ज पर खित्ते में नस्ल कुशी पर अमल पैरा है। उनकी तो मुनज़्ज़म कैंपेन इजराइल से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये इस वक्त एक इजराइल के गठजोड़ में हैं, उनकी प्लेबुक है कि बिल्कुल उसी तरह नस्ल कुशी कर रहे हैं, उसी तरह बिला इश्तियाल इन्होंने बमबारी कर दी सिविलियंस पर, निहत्ते शहरियों पर। वो एक टेररिज्म का हवा बनाते हैं और फिर वो जिस तरह की नस्ल कुशी और जिस तरह की जीरो सम जंग करते हैं, वो ये इन्होंने इजराइल की प्लेबुक ली है। आप अपने आप को इजराइल ना समझें, क्योंकि हम गजा नहीं हैं और ना होने देंगे पाकिस्तान को। केनाल मंसूबे के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों ने नौशहर फिरोज में सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार के घर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, घर के सामान को आग लगा दी। इस मौके पर पहुंचने वाली पुलिस पर पथराव किया गया। मुश्तइल अफराद ने 2 ट्रेलर्स को भी आग लगा दी। झड़पों में SHO समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि मुजाहिरीन में से 1 हलाक और 1 शदीद जख्मी है। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग भी की। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत को 14-1 के वाज़े फ़र्क से शिकस्त देकर वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के फाइनल में जगह बना ली। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी की वजह से मर्सी कानून की बुनियाद पर मैच को 7वें इनिंग में ही ख़त्म कर दिया गया। ईरान के शहर करज में जारी वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने पहली ही इनिंग में 5 रन बनाकर भारत पर दबाव डाल दिया। तीसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने मजीद 5 रन के साथ मैच को अपने कंट्रोल में ले लिया। थर्ड बेस पर खेलने वाले हुसैन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सेंटर फील्डर वसीम अकरम और हिटर मोहम्मद रेहान ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस ने 4.1 इनिंग्स में 1 रन देकर 4 आउट किए।
रिलीफ बॉलर सैयद मोहिब शाह और हुसैन इमाम ने 2-2 इनिंग्स में 5 आउट करके भारत को मजीद पीछे धकेल दिया। भारतीय टीम फील्डिंग में 10 गलतियों का इर्तिकाब करने के साथ साथ बैटिंग में भी नाकाम रही। उनके बॉलर्स ने 8 वॉक देकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मजीद मौके फराहम किए। पाकिस्तान अब फाइनल में फ़लस्तीन का मुकाबला करेगा। मैच के बाद एक पैगाम में पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फ़खर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ ये जीत अफ़वाज पाकिस्तान के नाम करती है।